हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज मैं एक ऐसे टॉपिक को लेकर आया हूँ जहाँ से 100% प्रश्न पूछे जाते हैं, इसकी मैं गारंटी देता हूँ। इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा। शुरू करते हैं। राजा राम मोहन राय के बारे में जानिए। इन्हें पुनर्जागरण का पिता कहा जाता है, क्योंकि सामाजिक और धार्मिक क्षेत्र में इनके द्वारा काफी कार्य किया गया था, जिसका प्रभाव वर्तमान समय में भी देखने को मिलता है। मूर्ति पूजा, बाल विवाह, सती प्रथा, इस सब का राजा राम मोहन राय ने विरोध किया था और उसी का परिणाम है कि भारत में सती प्रथा समाप्त हो गया। विलियम बेंटिंग के समय जो है सती प्रथा को समाप्त कर दिया गया। बाल विवाह को भारत से अब समाप्त कर दिया गया। कानूनी अधिकार दिया गया है हमारे संविधान में। चलिए, इनके द्वारा क्या क्या किए गए थे इसको जानते हैं। भारतीय पुनर्जागरण के जनक माने गए हैं राजा राम मोहन राय। इन्होंने एक रचना लिखा था, एक पुस्तक लिखा था, प्रिंसेप्स ऑफ जीसस। बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। बंगाली पत्रिका, मतलब बंगाली में एक पत्रिका निकाला था, संवाद कौमुदी, और उसमें अपने विचारों को लिखते थे। एक फारसी पत्रिका भी इन्होंने निकाला था, मीरातुल अखबार। ये दो पत्रिका जो है जिसमें ये अपने विचार लिखते थे, समाज के बारे में, धर्म के बारे में, उसमें कमी के बारे में, और उनके विचार को लोग जानते थे। 1814 में आत्मीय सभा और 1825 में वेदांत कॉलेज की इन्होंने स्थापना किया, ताकि शिक्षा का स्तर बढ़े समाज में, क्योंकि समाज में शिक्षा का स्तर नहीं बढ़ा है, कमी है। इसी कारण समाज में जो है रूढ़िवादिता देखने को मिलता है, धर्म में रूढ़िवादिता, कर्म कांड देखने को मिलता है। इसलिए चाहते थे कि समाज और धर्म में जो है विकास हो, इसीलिए उन्होंने आत्मीय सभा और वेदांत कॉलेज की भी स्थापना किया था। मीरातुल अखबार फारसी में लिखा। मृत्यु हो गई इंग्लैंड के ब्रिस्टल में। ये अकबर द्वितीय, जो राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि दिया था, उसका पेंशन बढ़ाने के लिए ब्रिटेन गए थे और वहीं ब्रिस्टल में, लंदन में ही इनकी मृत्यु हो गई थी। बराबर पूछता है कि किसने राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि दिया था, तो अकबर द्वितीय। यह मुगल बादशाह तो था, लेकिन अंग्रेज के अंतर्गत ये बादशाह था भारत में, और इसको पेंशन अंग्रेज देता था। बहादुर शाह जफर अंतिम बादशाह था, जिसने 1857 की क्रांति में भाग लिया और उसको रंगून भेज दिया गया था, याद रखिएगा। मूर्ति पूजा, बाल विवाह, सती प्रथा का इन्होंने जमकर विरोध किया था। बार बार एग्जाम में पूछता है किसने विरोध किया था, तो राजा राम मोहन राय ने विरोध किया था। अगला है दयानंद सरस्वती। इन्होंने भी समाज और धर्म में सुधार के लिए काफी कार्य किया है। क्या क्या कार्य किया है? इनको भारत का मार्टिन लूथर भी माना गया है, क्योंकि इन्होंने भी मूर्ति पूजा का विरोध किया, बाल विवाह का विरोध किया, सती प्रथा का विरोध किया, कर्म कांड का विरोध किया, रूढ़िवादिता का विरोध किया। इसीलिए इनको मार्टिन लूथर भारत का कहा गया है। हिंदी में इन्होंने सत्यार्थ प्रकाशन लिखा, उसमें अपनी बातों को लिखा। यह इनका हिंदी में लिखा गया था। वेदों की ओर चलो का इन्होंने नारा दिया। इसके अलावा कहा भारत भारतीयों के लिए है, भारत भारतीयों के लिए। वेदों की ओर चलो का नारा इसलिए दिया क्योंकि बहुत सारे हिंदू जो है अलग अलग धर्म को अपनाने लगे थे, तो इन्होंने कहा कि भैया अपने धर्म में वापस आओ और जो वेद कहता है उसको करो। वेद में कहीं भी मूर्ति पूजा नहीं है। हम लोग प्रकृति की पूजा करते हैं, तुम लोग भी प्रकृति की पूजा करो। छुआछूत की भावना नहीं है। ऋग वैदिक काल में सभी को बराबर माना गया है। जन्म के आधार पर नहीं, कर्म के आधार पर जो है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र का निर्धारण किया गया। तो फिर समाज में छुआछूत की भावना क्यों है? इसलिए उन्होंने इसका विरोध किया। 1875 में आर्य समाज की इन्होंने स्थापना किया था। बार बार एग्जाम में पूछा जाता है कि आर्य समाज की स्थापना किसके द्वारा किया गया था, तो दयानंद सरस्वती के द्वारा। स्वराज शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था। हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने की बात इन्होंने कहा था कि नहीं, हिंदी को राष्ट्रभाषा का मान्यता दिया जाए।
अब है विवेकानंद। विवेकानंद भी एक ऐसे ब्राह्मण हैं जिन्होंने समाज और धर्म के विकास के लिए काफी कार्य किया है। शुरू में इनका नाम नरेंद्र नाथ दत्त था, लेकिन जब ये शिकागो जा रहे थे धर्म सम्मेलन में तो महाराजा खेतरी के द्वारा इनका नाम बदल कर विवेकानंद कर दिया गया। इन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना अपने गुरु रामकृष्ण परमहंस के कारण किया था, क्योंकि वह अपने गुरु से काफी प्रभावित थे। और इनके जो गुरु थे रामकृष्ण परमहंस, ये माता काली के भक्त थे, तो ये भी माता काली के भक्त थे। शिकागो में एक धर्म सम्मेलन हो रहा था 1893 ईस्वी में, तो इनको भेजा गया कि जाइए आप उस धर्म सम्मेलन में भाग लीजिए अमेरिका में, और इनको अंतिम में बोलने का मौका दिया गया। और उस धर्म सम्मेलन में उन्होंने इतनी अच्छे से अपने विचार, अपने धर्म के बारे में बताया कि वहाँ के एक मैगजीन में उनके बारे में कहा कि अरे भारत में धर्म प्रचारक भेजने की जरूरत कहाँ है जब ऐसे विद्वान लोग भारत में उपलब्ध है। मतलब ये एक समझिए कि ऐसे विभूति थी जिसने अमेरिका में जाके अपने धर्म के बारे में लोगों को बताया। अमेरिकी जनता, पूरा विश्व की जनता उनसे प्रेम करती थी। आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन का इन्हें पिता कहा जाता था। सुभाष चंद्र बोस ने यह बात विवेकानंद के लिए कहा है। बार बार इनसे जो है प्रश्न पूछा जाता है। अगला है हेनरी विलियम डेरेजियो। इनको राष्ट्रवादी कवि के रूप में माना गया है और इनके द्वारा यंग बंगाल आंदोलन शुरू किया गया था। एग्जाम में 100% ये पूछा जाता है। 1851 में रहनुमाई मजलिस सभा की स्थापना दादा भाई नौरोजी और एस बंगाली के द्वारा मिलकर किया गया था। यह भी एक फैक्ट है, इसको याद रखिए क्योंकि यह एग्जाम में पूछता है। सर सैयद अहमद खान ने अलीगढ़ में मुहम्मदन ओरिएंटल स्कूल की स्थापना किया था। बाद में 1920 में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय नाम दे दिया गया था और इसलिए स्थापित किया था क्योंकि वो चाहते थे कि मुसलमानों में शिक्षा का स्तर बढ़े। मुस्लिम में जो शिक्षा का स्तर नहीं है उसमें विकास होना चाहिए, वह यही चाहते थे। इसीलिए उन्होंने सर सैयद अहमद खान ने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना किया था। उन्होंने तो किया था मुहम्मदन ओरिएंटल स्कूल, लेकिन बाद में 1920 में इसका नाम चेंज कर दिया गया। 1884 में ज्योतिबा फूले ने सार्वजनिक सभा सत्यशोधक समाज ये 2 स्थापित किया था ताकि समाज में जो छुआछूत की भावना है और निचले स्तर के लोगों को, समाज के जो निचले पायदान पे है उनको शिक्षा नहीं मिल पाता है, उनका सामाजिक विकास नहीं हो पा रहा है, उनका विकास किया जा सके। 1926 में अखिल भारतीय महिला संघ की स्थापना किया गया था महिलाओं में शिक्षा, रोजगार, उनकी समस्या का सुधार के लिए। 1932 में गांधी जी द्वारा हरिजन सुधार आंदोलन शुरू किया गया था। गांधी जी ने कहा हरिजन का अर्थ है भगवान का प्रिय, यानी वह चाहते थे कि समाज में जो ऊंच और नीच की जो खाई है वह कम किया जा सके, निचले वर्ण के लोगों का भी विकास हो। 1936 में अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना इन्होंने लखनऊ में किया था। यह भी याद रखिएगा, किसानों की भलाई के लिए 1936 में अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना लखनऊ में किया गया था। आदि ब्रह्म समाज केशव चंद्र सेन ने कलकत्ता में 1865 में स्थापित किया था। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने किया था तो याद रखिएगा, ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय और आदि ब्रह्म समाज की स्थापना केशव चंद्र सेन के द्वारा। प्रार्थना समाज आत्माराम पांडुरंग और रानाडे के द्वारा मुंबई में 1867 में किया गया था। बार बार पूछा जाता है। पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना रानाडे के द्वारा पुणे में 1870 में, विश्व भारती रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा 1918 में कलकत्ता में किया गया था। रविन्द्रनाथ टैगोर चाहते थे कि शिक्षा खुला में दिया जाए, प्रकृति में बैठ के बच्चों को शिक्षा दिया जाता है कि प्रकृति के बारे में और प्रकृति से बच्चों का लगाव बंद कमरों में ना दिया जाए। रविन्द्रनाथ टैगोर का ऐसा सोच था, इसीलिए उन्होंने विश्व भारती की स्थापना किया। दोस्तों मैंने पूरा ये चैप्टर समझा दिया है। अब इनसे कुछ प्रश्न है, उन प्रश्नों का उत्तर आपको मेरे नोटिफिकेशन पर देना है। चलिए हम एक एक करके उन प्रश्नों के बारे में आपसे चर्चा करते हैं। पहला प्रश्न है, भारतीय पुनर्जागरण का पिता किसे माना जाता है? इसका उत्तर मेरे नोटिफिकेशन पर दीजिए। वेदों की ओर चलो का नारा किसने दिया था? विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लेने वाले शिकागो कौन गया था?
सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने किया? आदि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने किया था? नोटिफिकेशन पर जाके इन सारे प्रश्नों का आपको उत्तर देना है। अगली वीडियो में मैं इन सभी प्रश्नों का उत्तर दूंगा। आप पहले मेरे नोटिफिकेशन में जाके इनका उत्तर भेजिए और जो मेरा अगला वीडियो आएगा उसमें इन सभी का उत्तर आपके सामने मैं लेके आऊँगा। पता तो चले कि मेरे वीडियो को आप लास्ट तक देखते हैं तो आप इन वीडियो को समझने के बाद क्या प्रश्नों का उत्तर देने में सक्षम है। पहले आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। लास्ट में यही कहेंगे कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी दबा लीजिएगा, लाइक और शेयर भी कीजिएगा ताकि मुझे पढ़ाने में और आनंद आए और आपके सामने नए नए वीडियो लेकर मैं आऊँ जो इसी तरह का हो ताकि आपको हर एग्ज़ाम में फ़ायदा हो। बाय बाय।